हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मीन का। मैंने आपको मीन में इंडिविजुअल सीरीज़ एक्सप्लेन करी एंड डिस्क्रीट सीरीज़। उसमें एक्स वेरिएबल भी गिवन होते हैं एंड एफ वेरिएबल भी। आज मैं आपको करवाऊँगी बच्चों एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है? जिसमें क्लास इंटरवल्स बच्चों गिवन होते हैं एंड आपको उसमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मीन में कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस मतलब जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। क्लास इंटरवल्स मतलब आपको डायरेक्ट एक्स वैल्यूज गिवन नहीं है, ओनली फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एंड क्लास इंटरवल्स आर गिवन। उसमें क्या होगा, आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसमें आपकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आप x कंसीडर करेंगे, फिर हम उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कंसेप्ट को बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि इसे हम कैसे समझेंगे। क्लास इंटरवल्स जो आपको दे रखे हैं बच्चों वो कुछ इस टाइप से होंगे। सिक्सटी टू 75, 75 to 90, 90 to 105, 105 to 120. These are class intervals. Then 120 to 135, then 135 to 150. These are class intervals. और इनके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 60 to 75 ये बच्चों क्या है, आपका सैलरी ग्रुप है। 60 to 75 जो सैलरी है वो कितने वर्कर्स की है, 3 एम्प्लॉयज़ की है। देन 75 to 90 जो है वो 4 वर्कर्स की है। देन 90 to 105 5 वर्कर्स की है। देन 105 to 120 5 वर्कर्स की है। देन 120 to 135 7 वर्कर्स की है। 135 to 150 6 वर्कर्स की है। ये आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं बच्चों। ये क्लास इंटरवल्स हैं, सैलरी ग्रुप है और ये अकॉर्डिंग उनको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों एक्स वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ आप एक्स वैल्यूज़ की कैलकुलेशन कैसे करोगे? उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है मिड वैल्यू के लिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मतलब आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कैसे आएगा, 60 प्लस 75 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 12 7 14 67.5. This is the mid value. Again 75 plus 90 divide by 2, 165 upon में 2, 82.5, 82.5। तो ये आपके हर क्लास इंटरवल पे कितना डिफरेंस आएगा आपका बच्चों, ये 15 का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट का होगा आपका ये 97.5। नेक्स्ट फिर 15 का डिफरेंस आएगा 112.5। देन 15 का डिफरेंस आएगा 127.5। देन 15 प्लस करोगे 142.5। इस टाइप से बच्चों ये आपका क्या निकल आएगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो ये आपकी बच्चों क्या आ गई, मिड वैल्यूज़। अब आप इन मिड वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। नाउ यू हैव द ऑप्शन कि आप इसे डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं या शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, स्टेप डेविएशन में क्या होता है बच्चों, आप इसमें से कॉमन वैल्यू निकालेंगे f। जैसे मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टेप डेविएशन आप हमेशा x वेरिएबल से लेंगे, तो यहाँ मैं आपको ये बोल रही हूँ आप x वेरिएबल्स m में से लेंगे, बिकॉज ये क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये x और m आपकी वन एंड द सेम थिंग, और मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट मिडल वैल्यू होती है आपकी a। तो आप इसे एज्यूम्ड करें यहाँ पर a आ गया आपका 97.5। तो आपका d क्या आया, m माइनस a। जो आपका ये आया था मिडल वैल्यूज़ जिन्हें आप x भी बोलते हैं बच्चों, इनमें से आप एज्यूम्ड वैल्यू को लेस करते जाओ। तो आपका ये क्या आएगा यहाँ पर
जब आप इसे लेस करेंगे ये होगा 30। देन नेक्स्ट को अब आप इसे लेस करोगे यहाँ पर तो ये आएगा आपका 15। नेक्स्ट को लेस करोगे तो आएगा 0। देन 97.5 को लेस करोगे तो आपका आएगा बच्चों 25। देन ये आएगा आपका 30। 45। 127.5 माइनस 97.5 और 112.5 माइनस 37 15, सॉरी यहाँ 15 था, तो ये 15 के गैप पे आपकी बच्चों ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये डी है। इसके बाद बच्चों अगर आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस समीशन d अपॉन में n, दिस इज शॉर्टकट मेथड। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग स्टेप डेविएशन मेथड तो उसका फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर जैसे एफ डी है, एफ डी की जगह आप एफ डी डैश लोगे बच्चों अपॉन में n इंटू सी, कॉमन डिफरेंस। तो अब मैं d में से कॉमन वैल्यू लूँगी d डैश। ये सभी 5 के टेबल्स में आ रहे हैं बच्चों, 5 से डिविजिबल हैं ये सारे, और आपको यहाँ शॉर्टेस्ट नंबर लाना होता है। और इससे बेटर है कि आप ये सारे 15 के मल्टीपल्स भी हैं, 15 के टेबल में आते हैं, आप इसको 15 से डिवाइड करिए, इट विल बी 2। देन 15 से डिवाइड करिए 1, क्योंकि आपको बच्चों यहाँ शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वैल्यू चाहिए। देन 1, देन 2 एंड देन 3। मतलब आपको ऐसा एक कॉमन डिवीज़न, यहाँ पे आपको एक नंबर चाहिए जिससे सब डिवाइड होके 0, 1, 2 की फॉर्म में शॉर्टेस्ट वैल्यूज़ आ जाएं। आप इस क्वेश्चन को बच्चों इस शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते थे। अब आपको मैं ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से करा रही हूँ। डी में से डी डैश ले लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एम लेना बताया, मिड वैल्यू, क्योंकि एक्स वैल्यूज़ गिवन नहीं थी। फिर मैंने एम में से आपको डी लेना सिखाया, डी से डी डैश लिया हमने। डी डैश को अब क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, दिस इज द लास्ट स्टेप। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो इस टाइप से बच्चों ये एफ डी आ गया आपका। अब आप यहाँ एफ डी का टोटल लेंगे, एफ डी का टोटल आ रहा है आपका बच्चों 47। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब a प्लस एफ डी अपॉन में n इंटू में c, तो एज्यूम्ड मीन क्या था आपका 97.5 प्लस एफ डी आया आपका 47, मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ एफ डी आ रहा है 47, क्योंकि आपने एफ डी डैश इन्हें मल्टीप्लाई करते गए और आपकी वैल्यूज ये आ गई। ठीक है बच्चों, तो एफ डी डैश निकल आया आपका ये। अब एफ डी डैश आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यूज थी बच्चों आपकी, -30 -15, तो ये दो वैल्यूज नेगेटिव थी आपकी। तो हमारा यहाँ टोटल हो जाएगा बच्चों ये 27 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ क्या आ रहा था हमारा 7 14 20 30, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा था 30, और कॉमन डिफरेंस आपने इन सबको डिवाइड किससे करा है बच्चों 15 से, 15 है आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये आएगा आपका 97.5 प्लस 13.5, तो आपका ये कितना आ गया आंसर बच्चों 111, ये आ गया आंसर आपका 111। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को मैंने आपको स्टेप डेविएशन से कराया, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे वो डायरेक्ट मेथड से कराए थे, और उसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट मेथड कराया। स्टेप डेविएशन मेथड हमने अभी तक नहीं करा था, तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ विच इज़ द लास्ट सीरीज़, इसे मैंने आपको स्टेप डेविएशन के मेथड से कराया। तो होप सो बच्चों आपको ये मेथड ईजियर लगा होगा इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट और शॉर्टकट, बिकॉज इसमें वैल्यूज़ बहुत शॉर्ट होती चली गई। तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों, वो कैसे सॉल्व होगा।
इसके बाद बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि इसी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते तब आपका फॉर्मूला क्या होता। डायरेक्ट मेथड से, ये अभी जो हमने क्वेश्चन करा है वो स्टेप डेविएशन मेथड था। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होगा, मीन का समीशन, यहाँ आप फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करते हो, m से, मिड वैल्यू से, तो एफ एम अपॉन में समीशन f, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओगे 3 इंटू लाइक कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे बच्चों और आपका यहाँ पर आंसर आता जाएगा। एफ एम आ जाएगा ये आपका बच्चों 330.0, 202.5, 487.5, 562.5, 892.5, 855। अब आप क्या करोगे बच्चों, अगर आप इसी क्वेश्चन को जिसे मैंने अभी स्टेप डेविएशन से कराया है, स्टेप डेविएशन में क्या था, आपने एज्यूम्ड मीन लिया था m वैल्यू में से, फिर मैंने एज्यूम्ड मीन को माइनस करा था तो एफ डी आया था, डी में से मैंने डी डैश लिया था कॉमन नंबर, फिर उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा था इनटू में कॉमन डिफरेंस, दैट वाज द स्टेप डेविएशन मेथड। और अगर ये डायरेक्ट मेथड से होता तो यहाँ मैं f को m से बच्चों मल्टीप्लाई करती और जो भी वैल्यूज़ आती इन्हें हम क्या करते, प्लस करते। इस टाइप से पहले आप मल्टीप्लाई करते, उसके बाद इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ये आएगा आपका 892.5 को भी ऐड करोगे बच्चों और 855 को भी, तो ये आएगा बच्चों 2330। एफएम का टोटल आ गया आपका 2330 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 30। तो यहाँ बच्चों आपका आंसर क्या आया इसका, क्योंकि आप इसे मल्टीप्लाई करते गए फ्रीक्वेंसी को इससे, और जो भी एफएम का आपका टोटल आ रहा है यहाँ पर, शायद हमने यहाँ पर कोई वैल्यू मिस कर दिया बच्चों, 487.5, 562.5, 892 एंड 855, 5, 9, 14, 22 एंड 30। इट्स 330, 330 को आप फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बच्चों सेम आएगा जो आपका डायरेक्ट मेथड से आ रहा है, सेम आंसर आपका बच्चों स्टेप डेविएशन से आएगा, सेम शॉर्टकट से आएगा। अगर किसी को यहाँ पर कैलकुलेशन हार्ड लग रही है कि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी आ रही हैं, जैसे अभी मेरी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में मिस्टेक हुई, डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं देन ऐड। अब मेरी यहाँ पर लाइक मिस्टेक हुई, इफ़ समवन वांट्स कि उसकी कैलकुलेशन ईजियर हो जाए, टिपिकल ना हो, इट शुड नॉट बी लेंथी, देन यू शुड फॉलो दिस स्टेप डेविएशन मैथड, और यू कैन फॉलो द शॉर्टकट मैथड, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन f। दिस इज द शॉर्टकट मैथड यू कैन फॉलो, कि आप x सीरीज में से बच्चों एज्यूम्ड मीन ले लोगे, उस वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ x आपके पास m है, आप m में से a लेते जाइए, उसे डिडक्ट करिए, आपका d आ जाएगा, d को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, fd आ जाएगा। अगर आप स्टेप डेविएशन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से आप कॉमन नंबर लेके d डैश निकालिए, देन आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए। तो यू हैव 3 मेथड्स टू डू दिस क्वेश्चन, द मैथड विच यू आर गेटिंग ईजियर, अब वो फॉलो करिए, वेदर इट कैन बी डायरेक्ट मैथड, इट कैन बी शॉर्टकट और इट कैन बी
step deviation. You can follow any of the methods. If particular method is mentioned in the question तो आप उसी को फॉलो करोगे बच्चों. कुछ स्कूल्स में क्या होता है, पर्टिकुलर मेथड मेंशन होता है कि आपको वही फॉलो करना है. अदरवाइज आपको बच्चों ये सारे मेथड्स आने चाहिए सो दैट आपको जो भी कॉम्प्लिकेशन आए आप ईजियर मेथड को फॉलो करके कैलकुलेशन को ईजियर बना सकते हैं. तो होप सो बच्चों आपको ये तीनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे हमारी इस कंटिन्यूस सीरीज में. नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको कंबाइन मीन करवाऊंगी, रॉन्ग वैल्यूज़ को रिड्यूस करना बताऊंगी. तो होप सो बच्चों आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.